Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. उसके बाद आप बजट पे आ जाते हो। बजट अभी आपका प्लान कैसा है, आपने 500 पर डे रखना है, आपने 5000 पर डे रखना है, आपने 20,000 पर डे रखना है। उसके बाद फेसबुक आपसे पूछ रहा है अगर फेसबुक आपसे पैसे कब काटे। अब पोस्ट एंगेजमेंट में भी 3 डिफरेंट डिविजन होती है। एक फेसबुक पैसा आपसे तब काटे जब आपके पास पोस्ट एंगेजमेंट हो, कोई आपका पेज को लाइक करे, कोई आपके पोस्ट को लाइक करे, कोई वहाँ पे कमेंट करे या उस पर कुछ टाइम के लिए अपने मोबाइल के ऊपर आपकी पोस्ट के ऊपर स्टे करे, तो उसको भी पोस्ट एंगेजमेंट कंसीडर किया जाता है। या वो इंप्रेशंस के ऊपर करे या डेली यूनिक रीच के ऊपर करे। अगर आप पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर जा रहे हो तो आप पोस्ट एंगेजमेंट को ही यहाँ पे सिलेक्ट करो, आप इसमें कोई और चेंज मत करो। उसके बाद जो बिड है इसको ऑटो बिड पे रहने दो, आप बिडिंग में मत जाओ। ये चार्ज करते हैं इंप्रेशन के ऊपर, ये इंप्रेशन के ऊपर ही चार्ज करेगा। उसके बाद इसमें कोई और चेंज करने की जरूरत नहीं है। देन आप अपने नेक्स्ट और एंड पार्ट पे जाते हो जो कि है ऐड का पार्ट। ऐड के पार्ट में आप सबसे पहले बताते हो आप किस पेज के लिए कर रहे हो, और उसका इंस्टाग्राम यहाँ से ऑटोमेटिकली बिल्ड कर देता है अगर उसका इंस्टाग्राम लिंक नहीं है तो। उसके बाद आप यहाँ से अपनी पोस्ट के ऊपर जा रहे हो। 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के क्रिएट न्यू ऐड, यहाँ से आप नया ऐड बनाते हो। नए ऐड बनाने के भी आपके पास 2-3 टाइप्स के हैं कि आपने सिंगल इमेज बनाना है, आपने कैरोसेल बनाना है या सर इसमें से आप किसको रिकमेंड करते हैं, मतलब कि अच्छे रिस्पांस लेने के लिए? सर डिफरेंट प्लान्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स। लाइक अगर शर्ट्स एंड मग्स इन्होंने सेल करने हैं शर्ट्स एंड मग बेचते हैं तो सर वो कैरोसेल को या लिंक पोस्ट को यूज करें। अगर उनके पास कोई स्लाइड वीडियो है या स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं तो वो उसको भी यूज कर सकते हैं। क्या इसका एक बेस्ट पार्ट जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, मैं अपने पेज के ऊपर एक पोस्ट करता हूँ और यहाँ से जाके उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ। जी जी, वो मतलब पोस्ट फैच हो जाती है ना। जैसे मैंने अपने पेज के ऊपर ये पोस्ट किया और यहाँ से जाके मैंने इस फैन को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पे सब चीजें इसमें ऑटोमेटिकली आ गई। मुझे कुछ कैप्शन वगैरह, कुछ टेक्स्ट लिखने की, कुछ यूआरएल देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने ऐड क्रिएट करना है अपना, मैंने सिंगल इमेज ऐड क्रिएट करना है, यहाँ से मैंने सिंगल इमेज को सिलेक्ट कर लिया और देन यहाँ से मैं प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करूँगा। अच्छा, इसके डिफरेंट साइजेस हैं और यहाँ से देन मैं बटन करूँगा कि यार इसको आप शॉप नाउ करो। यहाँ से कैप्शन मैंने इसमें ऐड करनी है, कैप्शन टेक्स्ट 1। काइंडली आप सब लोग बहुत फोकस होकर देखिएगा कि अब आप लोगों ने और यहाँ कंप्लेंट खुद ही पे रन कर पेज दी का है। यूआरएल, यार मेरी इस पेज का यूआरएल जो है वो ये है। ये फेसबुक पेज का डालेंगे? नहीं सर, ये मैं अपनी, हाँ फेसबुक पेज का भी डाल सकते हो। अच्छा, फेसबुक पेज का डालना है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे शॉप के ऊपर आओ, यार आपका वहाँ से लैंडिंग और इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया। अब ये इस प्रोडक्ट का लिंक है, अब इसको कॉपी करो और ये इस एड में आप डालो यहाँ पर। ये कोई भी इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली शॉप खोलेगा। एक एग्जांपल के लिए हमने इस लिंक को यहाँ पे न्यू टैब में पेस्ट किया और वो इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ रहा है। ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट पेज है। ठीक हो गया सर? ठीक है। और जैसे ही इसको हम कंप्लीट करेंगे, हम इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे और हमारा ऐड विद इन 10-20-30 मिनट्स रन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज कि आप बजट क्या आप इनको रिकमेंड करते हैं? सर बजट इनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये 500 पर डे से स्टार्ट करें। ठीक है। और एक वीक तक, ये कम से कम 3 दिन तक अपनी कैंपेन को रन करें। ठीक है।
अच्छा, जैसी कैंपेन आप कंप्लीट करोगे ना, कुछ देर के लिए इन रिव्यू होगी। इसका पहला पार्ट ये होता है कि फेसबुक का ऑटोमेटिक सिस्टम आपके पोस्ट को रिव्यू करता है। मैंने भी कुछ पॉलिसी शेयर की थी और नुमान सर ने एक डिटेल पॉलिसी शेयर की कि वो पॉलिसी जो कि आपके ऐड के लिए होनी चाहिए, उसमें कॉपीराइटेड ना हो, उसमें इमेज के ऊपर 20% वाला टेक्स्ट ना हो, वो कोई वल्गर चीज़ ना हो, बहुत साफ सुथरी बड़ी क्लियर पिक्चर हो, उसकी कैप्शन क्लियर हो। ठीक है, ये कुछ पॉलिसीज हैं फेसबुक की, जिनको आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। कहीं से डाटा वो चुराया हुआ ना हो, चुराया हुआ इन द सेंस के उसके ऊपर आपकी कॉपीराइटेड का मार्क लगा हुआ है, तो आप उसको यूज मत करो। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल है कि जो ऑडियंस वाला भी इनको बता दीजिएगा, प्लस थोड़ा सा ये बता देंगे जब हम एक दफा फेसबुक पेज से कंपेन चला रहे होते हैं, वो फेसबुक हमारे ऐड को एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो सेम वही ऐड सेम बजट के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी रन हो रहा होता है, या उसमें हमें ऑलरेडी कोई आइडेंटिटी अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, या इंस्टा से भी ऑर्डर गिरते हैं उसके ऊपर कोई आपकी है वर्किंग तो होगी? ओके सर, बड़ा अच्छा सवाल है और टेक्निकल सवाल है। यहाँ से जब स्टूडेंट हम से आप लोगों के बिहाफ पे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तो काइंडली अगर इस पे भी कोई इशू हो तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड। जी सर। अच्छा सर, हम अपने आगे एड सेट लेवल पे ये चीज़ मेंशन होती है कि आपने प्लेसमेंट क्या करनी है। ठीक है, अब मैं इसके एडिट में जाके ना, मैं इसको फेसबुक को कहता हूँ कि यार आप ऑटोमेटिकली फैसला करो मेरा ऐड कहाँ पे दिखाना है और किसको दिखाना है। यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, योर एड विल ऑटोमेटिकली बी शोन टू योर ऑडियंस इन द प्लेसेस वेयर दे आर लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। For this objective, placement may include Facebook, Insta, Audience Network and Learn More. अब इस पहली लाइन का ये मतलब है कि यार फेसबुक खुद फैसला करेगा कि आपका ऐड सबसे अच्छा सर्व कहाँ हो सकता है, वहां पे आपका ऐड सर्व करेगा। अब मैं आपको एक अपनी पास्ट कैंपेन में दिखा देता हूँ यार फेसबुक कहाँ पे स्पेंड करता है, कहाँ पे नहीं करता। यहाँ पे सर ये एक आप व्यू चार्ट करते हैं ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपको आपकी उस कैंपेन की स्टेट्स शो करता है। परफॉर्मेंस का बेसिक मुझे ये बता रहा है कि मेरी 50 परचेज हुई हैं, इतनी रीच हुई है, इतने पैसे लगे हैं। उसके बाद मैं इसको कस्टम में जाके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यार यहाँ से मुझे बताओ कि इस पे कितनी रीच गई है, इस पे कितने इम्प्रेशन गए हैं और वो सब चीज़ें। उसके बाद मैं डेमोग्राफिक्स में जाता हूँ, तो मुझे बताता है कि इतने एज से इतने एज तक मैन ने देखा और इतने एज से इतने एज तक वुमेन के पास गया। अब इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो ये बिल्कुल दो साइडों पे एक जगह वुमेन लिखा हुआ है, 2% वुमेन, और ये जो ब्लू साइन है वो यहाँ से आ रहा है, जो ब्लू है ना कलर, वो ये इस चीज़ को मार्क कर रहा है कि कितनी परचेज हुई है, और ये जो ग्रीनिश कलर है वो बता रहा है कितनी रीच हुई है। अब मैं जैसे जैसे इन सेगमेंट्स के ऊपर लेके आता जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये चेंज होंगे। सबसे ज्यादा मेरे इस ऐड को मेल ने देखा है 25 से 34 तक। उसके बाद अब मैं जाता हूँ प्लेसमेंट्स के ऊपर, तो फेसबुक मुझे बता रहा है कि मेरा ऐड सबसे ज्यादा फेसबुक के ऊपर रन हुआ है, उसके बाद वो इंस्टा के ऊपर रन हुआ है। तो यहाँ पे सर उसकी अमाउंट भी ऊपर लिखी हुई आती है, जब आप इसका माउस ओवर लेके आते हो, कि 12,000 रुपया फेसबुक के ऊपर लगा है और इंस्टाग्राम के ऊपर 24,000 रुपया लगा है, और इतनी सेल जनरेट हुई है। ये फेसबुक के ऊपर ऑटो पे आप छोड़ दो कि फेसबुक के लिए फेसबुक बेस्ट आपके लिए क्या परफॉर्म करता है, बट कुछ हैं कैंपेन्स ऐसी होती हैं कि जो कि आप मैन्युअली प्लेसमेंट करते हो, वो आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज के हिसाब से आप खुद डिसाइड करते हो कि इसमें कहाँ पे प्लेस इसको करना चाहिए। बट आपके पास अगर नॉलेज इस चीज़ का नहीं है कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, ये सिर्फ फेसबुक पे होना चाहिए, ये सिर्फ मोबाइल के ऊपर होना चाहिए, तो आप फेसबुक को अलाउ करो कि वो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करे। उम्मीद
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।